दूसरों की तजलील करने की आदत अमूमन कम खुद एतमादी के हामिल लोगों में होती है। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज इस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। इस किताब से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग जो काम करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं और आप अपनी नफ्सियाती खामियों को काम, ताल्लुकात और जिंदगी में अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस समरी में आपके साथ इस किताब से अखज़ करदा 3 बुनियादी बातें शेयर करूंगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि ये असबाक मेरी तरह आपके लिए भी कारआमद साबित होंगे। ये आमतौर पर दूसरे लोग नहीं होते जो हमें कामयाबी हासिल करने से रोकते हैं, बल्कि खुद हम हैं जो दर हकीकत कामयाब नहीं होना चाहते। इस हालत का मुकाबला करने के लिए हमें मुस्बत रहना है। तारीखी तौर पर सराहे जाने वाले ड्रामा निगार एंटन चेखोव के पास एक लेजेंड जो वो आज हैं ना बनने की हर वजह और रुकावट थी। उसके बाप ने उसकी पटाई भी की और एंटन को अपने लिए, कारोबार के लिए और कमा कर लाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार उनकी खराब कारोबार से नौबत यहाँ तक आ गई कि पूरे खानदान को उनके आबाई शहर से हिजरत पर मजबूर होना पड़ा। इससे भी बदतर बात ये कि उन्होंने 16 साल की छोटी उम्र में एंटन को पीछे छोड़ दिया। किताब में रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसी इंसानी सलूक का बुनियादी नमूना फराहम करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ऐसे बचपन के साथ आप कुदरती तौर पर खराब हालात की तवक्को करेंगे, जैसे शराब नोशी, जारियत या फिर दीगर ऐसी बीमारियां। चेखोव की जिंदगी पर ही गौर करें, वो ऐसा नहीं बना। चेखोव ने अपने अंदर हमदर्दी का एक मजबूत एहसास तैयार कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने वालिद को परेशान हाल इंसान के तौर पर देखने की ताकत रखना सीख गया था। उसने उस पर तरस खाया और उसके कहर आलूद रवैये को दूर करने में कामयाब रहा। मुसन्निफ का लिखना है कि अपने वालिद को माफ करना और इसके मनफी जज्बात को तर्क करना एंटन चेखोव के लिए हतमी और जाती आजादी थी। अपने अंदर फैसला कुन सलाहियत पैदा करना, जिसकी वजह से उसको इस जिंदगी को तख्लीक करने का मौका मिला जो जिंदगी वो बसर करना चाहता था, एक कामयाब मुसन्निफ की जिंदगी। चुनाचे जिंदगी के बारे में एक मुस्बत बुनियादी तर्ज अमल, चाहे आपके हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, शऊरी तौर पर इन हालात को कायम रहने या मुस्तकिल होने से रोकने का एक पहला तरीका है। दूसरे नंबर पर हम सब में नुस्वानी और मुज़क्कर दोनों खसूसियात मौजूद हैं और हमें इन दोनों को समझना और कबूल करना चाहिए। ग्रीन ने इस किताब में जिस कानून को सिन्फ़े जबर का कानून करार दिया है, इसमें वो 15वीं सदी से ताल्लुक रखने वाली एक ताकतवर अतालवी रईस कैटरीना सफोरा की कहानी सुनाते हैं, जो अपने अहले खाना की दौलत की बदौलत अपने अंदर मौजूद तमाम जज्बात को तलाश करने में कामयाब रही। उनमें फैशन और आर्ट्स जैसी निस्वानी खसूसियात के साथ साथ जिस्मानी लड़ाई यानी फिजिकल कॉम्बैट भी शामिल थी। सिन्फी और दकियानूसी तस्वुरात से दोचार होने से इनकार ने उसे अपने वक्त की सबसे दिलचस्प अवामी शख्सियत बना दिया। मुसन्निफ का मकसद यहाँ हयातियात से इनकार करना नहीं, मर्द और खवातीन वाक़ियतन मुख्तलिफ हैं। अगर हम मुसन्निफ की इस बात को अपनी आसान ज़बान में समझें तो यूं कहें कि आप सब ने सुना हुआ है कि औरत, जिसे अवामुन्नास में सिन्फ़े नाजुक कहा और माना जाता है, जरूरत पड़ने पर यही सिन्फ़े नाजुक मर्दों के शाना बशाना खड़े होने की सलाहियत रखती है। उसे कायनात की तस्वीर में ऐसा रंग भरना है कि औरत ने मुआशरे की हर अकाई में अपना किरदार रोज़े अव्वल से अदा किया। ख़वातीन मुआशरे की निस्फ़ से भी ज्यादा हैं और उनका किरदार किसी भी मुआशरे की तामीर में नुमाया तौर पर नजर आता है। तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें मजबूत कौम दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट का ये कहना यकीनन ख़वातीन के लिए बाइसे फ़ख्र है। दूसरी जानिब जज्बात, जिसे हम सिर्फ नस्वानी अंसर समझते और मानते हैं और कहते हैं कि मर्द अमूमन इन जज्बात से आरी होते हैं, ये भी गलत है। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है कि मर्द रोता नहीं और मर्द को इस बात का मान उम्र भर रखना पड़ता है। न जाने वो पहला शख्स कौन होगा जिसने जज्बात को मर्द और औरत के साथ मखसूस किया होगा और जिसने सोचा होगा कि ये जिस्मानी तफरीक ज़हनी और कलबी भी हो सकती है। ये मफरूजा कायम किया होगा कि नाजुक लगने वाली औरत बाहिम्मत और आकिल नहीं हो सकती और जिस्मानी लिहाज से मजबूत मर्द का दिल जज्बात और एहसासात से आरी हो सकता है। मुसन्निफ इस बात से इख्तिलाफ रखता है और आखिर में
जनरलाइज वैल्यूज हमारी जिंदगी की तश्कील देती हैं। इन इक़दार का हमारे माशरे पर बहुत बड़ा असर है। मुसन्निफ कहता है कि ये वो मुख्तलिफ इक़दार हैं जो हर नस्ल को मुनफरिद बनाती हैं। जिन इक़दार की मुसन्निफ ने इस किताब में बात की है उनका जिक्र वो इस तरह से करते हैं। अरब 14वीं सदी के आलिम इब्नुल खल्दून दुनिया के पहले माहिरीन अमरानियात में थे। वो इन इब्तदाई लोगों में से थे जो नस्ल, कबाइलिज्म और ग्रुप डायनामिक्स जैसी बातें किया करते थे। खल्दून ने 4 तरह की नस्लें देखी जो अपना आप बार बार दोहराती आईं। इनकलाबी, जो एक ऐसे निजाम को अपनाते हैं जो बड़ी तब्दीली का बायस बनते हैं। ऑर्डरलाइज, जो तंजीम और ढांचे को एक नए निजाम में लाते हैं। अमलियत पसंद, जो किसी भी नए हुक्म या अमल से लुत्फानंदोज होते हैं। शक्की, जो अपने वालिदैन की तफरीही जिंदगियों पर सवाल उठाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि हर नस्ल में ऐसे अफराद शामिल होते हैं जिनके पास अलग अलग तजर्बात, जिनमें एक तकाबली दुनिया का नजरिया, मुख्तलिफ कामों की खसूसियात, दरसो तदरीस के असलूब, मवासलात की तरजीहात, रहन सहन और तवक्कुआत के वो अपनी दुनिया और जिंदगी के साथ कैसा मामला करते हैं मौजूद होते हैं। आप किस नस्ल का हिस्सा हैं? ये इक़दार आपकी जिंदगी की तश्कील कैसे करते हैं? ये वो सवालात हैं जो गौर करने के काबिल हैं। हो सकता है कि वो आपके तर्ज अमल को तब्दील न करें, लेकिन लाजमी तौर पर ये आपकी जिंदगी के नताइज की वजाहत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मोटापे का शिकार दोस्त रखने वाले अफराद के मोटे होने के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि लोगों का तर्ज अमल और इंतखाब उस वक्त बेहतर होता है जब उन्हें मालूम होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। ख़वातीन और हज़रात, ये किताब इंतहाई दिलचस्प ख्यालात पर मबनी है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा।